वेलकम पे तो ये वीडियो आम अपकमिंग सीटेट एग्जाम जोटा आम फेब्रुआरी 8 तारिख रे हबक जाउची तार मॉक टेस्ट नंबर 2 को जार इंपोर्टेंट एमसीक्यू रही है पीओ के क्वेश्चन रही है डिटेल एनालिसिस करबा जहाँ आपनकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। जदि आपण फास्ट वीडियो देखि नांदी ताले मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देबी फास्ट वीडियोटा चेक कर देबे। आउ एटा होची मॉक टेस्ट नंबर 2 तो नोट डाउन मध्य करेंगे जोरा सब खाली एमसीक्यू एनालिसिस करबानी बहुत गुड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ बनी पार ताकू डिटेल एनालिसिस करबा आउ फुली इनफॉर्मेटिव वीडियोटी हम आउ जोटा आपनकर पॉइंट स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू जोटा आप रिविजन जदि करना आप रिविजन हो कारण यही टाइम रिविजन आउ एमसीक्यू पीआई एनालिसिस करबा बहुत इंपोर्टेंट कारण आप टाइम नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस करबा प्रथम क्वेश्चन कौन देछि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे which stage associated with logical thinking गोटे चाइल्ड भितर केतବେଳେ देखा जाए कोथि लॉजिकल थिंकिंग। अच्छा आम जानते जीन पियाजे किए ना जीन पियाजे कौन कॉग्निटिव डेवलपमेंट जनक जीन पियाजे। कॉग्निटिव वर्डटा मैक्सिमम जगह लिखा था कौन लिखा था ना मेमोरी इंटेलेक्चुअल नॉलेज माने माइंड सह जहाँ जड़ित से विषय आधारित ज्ञान को किए देते ना जीन पियाजे सी कौन तांकर दुईटी झील और गोटे पुओ थिला से लक्ष्य कले कि जे पिलार बयस बढ़िया सहित माइंड रे कौन सब परिवर्तन होउची ताकू से एक्सपेरिमेंट करथिले। तेणु फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे को आख्या दिया जाई अछि। तेणु कॉग्निटिव वर्ड सब तुम लक्ष्य करथबो माइंड मेमोरी इंटेलेक्चुअल नॉलेज माने माइंड सह जहाँ जड़ित सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट सह जड़ित। अच्छा जीन पियाजे केतुटा स्टेज देथिले ना चारोटी स्टेज कौन एसपीसीएफ कौन एसपीसीएफ सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट आउ फॉर्मल। सेंसरी मोटर बयस सीमा केते ना 0 टू 2 0 रु 2 वर्ष प्री ऑपरेशनल 2 रु 7 वर्ष कंक्रीट 7 रु 11 फॉर्मल 11 प्लस 11 वर्ष ऊर्ध। आउ गोटे कथा जीन पियाजे जोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा परीक्षा सीटेट एग्जाम में बहुत थर क्वेश्चन पचार मन रखिबो डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस एटा हम सब जानछे किंतु अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डेवलपमेंट इज ए डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस ए गोटे टर्म मन रखिबो टोटल हम जदि ओवरऑल पचारछि डेवलपमेंट केमिति प्रोसेस ना डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस किंतु अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डेवलपमेंट इज ए डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस से कहते डेवलपमेंट गोटे डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस ताको बयस में जानि गले सेंचुरी मोटर होछि केते ना 0 टू प्री ऑपरेशनल 2 टू 7 कंक्रीट 7 टू 11 प्लस होछि फॉर्मल एसपीसीएफ सेंचुरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट और फॉर्मल सी बहुत गुड़े पॉइंट प्रोवाइड करथिले जे को स्टेज रे कोन होय किंतु इंपोर्टेंट 4-5 इंपोर्टेंट हुए सेंचुरी मोटर कोन हुए ना ऑब्जेक्ट परमानेंट से गोटे वस्तु तमे जोटी नुचे रखिबो पिलाटे खोजी ता गते पहुंचबो प्री ऑपरेशनल कोन हुए इगोसेंट्रिक थिंकिंग आसे पिला मध्ये कंक्रीट रे कोन हुए पिला मध्ये रे कोन हाइपोथेटिकल सॉरी फॉर्मल हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग माने एब्स्ट्रैक्ट जिंस को से एनालिसिस करबा को चेष्टा करे किंतु जो लॉजिकल थिंकिंग ता माइंड लॉजिकल केते आसे ना लॉजिकल से आसे ना कंक्रीट समय रे एसपीसी कंक्रीट माने 7 रु 11 तबले 7 रु 11 वर्ष बयस मध्य पिलाटी थाए सेतबले ता लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हुए किंतु लॉजिकल थिंकिंग माने स्टार्टिंग हुए किंतु डेवलप हबो फॉर्मल रे जोटा एब्स्ट्रैक्ट मध्ये लिखाइ थाए बहुत जगह एब्स्ट्रैक्ट लिखाइ थाए कोन लिखाइ थाए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल न लिखाइ थाए एब्स्ट्रैक्ट किंतु जीन पियाजे कथा मन रखो एसपीसीएफ सेंचुरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट और फॉर्मल तो कौन हो ना अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हिच स्टेज एसोसिएटेड विथ लॉजिकल थिंकिंग ना हमर कौन हो कंक्रीट होला गुड कंक्रीट ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कंक्रीट हो राइट आंसर प्री ऑपरेशनल हबनी फॉर्मल मध्ये हबनी सेंचुरी मोटर मध्ये हबनी वॉइस मज मन रहिला नोट करि जिवे। क्वेश्चन नंबर 2 को जिवे पहिला द कांसेप्ट ऑफ जेडपीडी जेडपीडी माने कौन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की कथा के देथिले जीन पियाजे देथिले ना स्किनर देथिले ना भाइगोट्स्की देथिले ना बांदुरा देथिले मन रखिबो खाली जेडपीडी नो से देथिले एमकेओ जोटी लैंग्वेज कथा देइची सोशल कथा देइची से सब जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सब के देथिले ना भाइगोट्स्की के देथिले भाइगोट्स्की देथिले ऑब्जर्वेशन के अल्बर्ट बांदुरा जीन पियाजे को हमें पढ़ले कॉग्निटिव डेवलपमेंट आउ व्हिच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टॉय
देख आमर डेभलपमेंट दुईटा फेज क्वेश्चन आसे गोटे आसो हेड टू टो गोटे आसो हेड टू टो गोटे आसो हेड टू टो आउट आसो सेंटर टू पेरीपेरी आउट आसो सेंटर टू पेरीपेरी मन रखिब जितेबाला गोटे पिलार डेभलपमेंट हेड रु टो पर्यंत हो हेड रु टो पर्यंत हो फास्ट मुंड डेभलप हो तार गोड़ डेभलप हो हेड टू टो पाद सी ठिया सड़क भाव से कौन तक एच टी सी कौन एच टी सी हेड टू टो सेफालोकोडाल कौन हम सेफालोकोडाल आउ जदि सेंटर रु पेरीपेरी पेरीपेरी माने कर जो आंगुठी जो डेभलपमेंट हम से कौन हम हेड टू टो हूँ सेफालोकोडाल सेंटर टू पेरीपेरी हूँ प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू पेरीपेरी कौन हम प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू पेरीपेरी हेले हम प्रॉक्सिमो डिस्टल बुझीगला जदि हेड टू टो देछि सेफालोकोडाल और जदि सेंटर टू पेरीपेरी देछि प्रॉक्सिमो डिस्टल जते लक्ष्य करिवो से शिशुटी जन्म हबो सेते साधारण आम कौन तार मुंड धरिया चेष्टा करूँ धीरे धीरे कौन मुंड डेभलप हो जाए किंतु से चलिए शिखी ना धीरे धीरे से चलने आरंभ कर कि आग डेभलप कौन हम आग तार हेड डेभलपमेंट हुए डेभलपमेंट सब कौन हेड रु टू आड़ को हुआ किंतु जो से छोट अवस्था गोटे बल्ब पड़ो से छाती जाबुड़ी धरिया चेष्टा कर हाथर यूज कारण से जानी से कलम धरी पारे कारण से कौन तार पेरीपेरी डेभलप होनी जिते सेंटर आग डेभलपटा कौन है सेंटर डेभलप होते डेभलपमेंटा सेंटर रु पेरीपेरी आड़ को डेभलपमेंट गति करुच्ची सेंटर रु पेरीपेरी से डेभलपमेंट केमी डेभलपमेंट प्रॉक्सिमो डिस्टल केमी डेभलपमेंट प्रॉक्सिमो डिस्टल मन रहा इजी कॉन्सेप्ट केवल मन रखिबो जदि हेड टू टो सेफालोकोडाल सेंटर टू पेरीपेरी प्रॉक्सिमो डिस्टल मन रहा हेड टू टो एच टी सी हेड टू टो हेले सेफालोकोडाल और सेंटर टू पेरीपेरी हेले प्रॉक्सिमो डिस्टल बुझीगला कौन हो हेड टू टो देछि ताले कौन हो एच टी सी सेफालोकोडाल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देछि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन मेथड जनक के अल्बर्ट बांदुरा कहि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ थंडाई के ट्रायल एंड एरर मेथड थंडाई कौन ट्रायल एंड एरर मेथड कौन थंडाई कहते ना जदि गोटे जिनस को आम बारंबार करुचे विफलतार परिमाण कमी कमी जी और सफलतार परिमाण बढ़ी बढ़ी जीव कथा किए थंडाई कहते ट्रायल एंड एरर मेथड जनक किए थंडाई तापर एटा रहला कौन ऑब्जर्वेशन किए अल्बर्ट बांदुरा ऑब्जर्वेशन कि अल्बर्ट बांदुरा व्हिच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस को प्रकार इंटेलिजेंस को बुझाइबो सेल्फ अवेयरनेस अच्छा इंटरपर्सनल हबो ना लॉजिकल हबो ना लिंग्विस्टिक हबो ना इंटरपर्सनल हबो मन रखिबो व्हिच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस के जड़ित वो इंटरपर्सनल कौन हम इंटरपर्सनल एटा होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा एटा बोधे को ईयर एग्जैक्ट मन पड़नी बोधे लास्ट था पूर्व वर्ष कि पूर्व वर्ष क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन था बुझेगा व्हिच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस ना इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल हबनी इंटरपर्सनल बुझेगा इंटरपर्सनल लॉजिकल हबनी कि लिंग्विस्टिक भी हबनी क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट हैज हाउ मेनी लेवल लेख लेवल पचारछि लेवल माने केतरो लेवल देथिले तीनोटी लेवल केतोटी लेवल तीनोटी लेवल मोरल डेवलपमेंट केतोटी लेवल देथिले से प्रोवाइड करथिले ना तीनोटी लेवल के देथिले मोरल लेवल लॉरेंस कोलबर्ग के देथिले लॉरेंस कोलबर्ग तीनोटी लेवल कौन कौन जदि पचारिबो जदि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग केतुटा जदि पचारछि लेवल ताले तीनोटी केतुटा स्टेज पचारले 6टी लेवल मन रखिबो लेवल होउची तीनोटी स्टेज होउची स्टेज प्रोवाइड करथिले केतोटी 6टा प्रति लेवल रे दीटा लेखा सब पार्ट रहउदिला हला तापरे कोलबर्ग क्वेश्चन नंबर 6 ला क्वेश्चन नंबर आंसर कोन जिवो 3 जदि लेवल पचारछि 3 एटी कोन पचारछि लेवल पचारले हबो 3 आ जदि स्टेजेस पचारछि हाउ मेनी स्टेजेस जदि स्टेजेस पचार ताले आंसर हिजबो 6 लेवल 3 स्टेज होउछि 6 बुझियला तापरे आ गोटे क्वेश्चन पचारे से प्राय समय तो पचारे जदि लेवल कथा हम कहि देले लेवल होउछि 3टा स्टेज होउछि 6टा हाँ जब लेवल ना पचाला कौन से 3टा लेवल ना जब पचाला गोटे हूँ प्री कन्वेंशनल गोटे हूँ कन्वेंशनल गोटे हूँ पोस्ट कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल आउट हूँ पोस्ट कन्वेंशनल बुझेगा द बेस्ट मेथड टू मोटिवेट स्टूडेंट सब बेस्ट मेथड किए गोटे पिला को मोटिवेट करने अच्छा मोटिवेट पनिशमेंट तो कभी पनिशमेंट हूँ रंग
आम फियर तो दबानी आम एक्सटेंसिव रिवार्ड मोटिवेट स्टूडेंट एक्सटेंसिव भी हो पार इंटरेस्टिंग भी हो पार ताहले आम कौन जब इंटरेस्टिंग हूँ बेटर हो पार एक्सटेंसिव अपेक्षा जब आम एक्सटेंसिव अपेक्षा जो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन पिला प्रोवाइड कर बेस्ट हम है एक्सटेंसिव अपेक्षा इंटरेस्टिंग बेस्ट हम कि दुईटा देख प्राय जगह एक्सटेंसिव लिखी थाए ना इंटरेस्टिंग लिखी था जब दुईटा प्रोवाइड कर एक्सटेंसिव लिखी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लिखी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन ताहले इंटरेस्टिंग मोटिवेशन हो करेक्ट आंसर किंतु आइदर एक्सटेंसिव था ना इंटरेस्टिंग ये थाए फियर तो पनिशमेंट तो कहीं भावनी नेगेटिव आग हटेब आउ ओनली था ओनली लक्ष्य कर रंग नेगेटिव वार्ड जीव सेग्रीगेशन फेग्रीगेशन पुरा लिखाई जो सब रंग जो ऑप्शन को एनालिसिस कर आराम से रंग पॉइंट तुम डिटेल एनालिसिस कर ऑप्शन को एलिमिनेट करने चेष्टा कर आराम से हो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव भीतर अधिक सुटेबल किए ना हूँ किए इंटेंसिव मोटिवेशन जदि ऑप्शन ने इंटेंसिव ना आउ गोटे कौन देखिए आंसर कौन हो एक्सटेंसिव मोटिवेशन जदि दुईटा प्रोवाइड कर कौन हो इंटेंसिव मोटिवेशन बुझीगला क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच लर्निंग थ्योरी एम्फासाइज ऑन स्टिमुलस रेस्पॉन्स अच्छा स्टिमुलस रेस्पॉन्स विषय को थ्योरी प्रोवाइड कर कॉग्निटिव तो हम कॉग्निटिव जीन प्लस देले ताले कौन देछि तापरे कंस्ट्रक्टिविज्म बिहेवियरिस्टिक ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कौन हो ह्यूमनिस्टिक कॉग्निटिव हबनी कंस्ट्रक्टिविज्म हबनी बिहेवियरिस्टिक हबनी ह्यूमनिस्टिक सॉरी ह्यूमनिस्टिक तो हबनी बिहेवियरिस्टिक हबो ह्यूमनिस्टिक हबनी कंस्ट्रक्टिविज्म हबनी बिहेवियरिस्टिक व्हिच लर्निंग थ्योरी एम्फासाइज स्टिमुलस रेस्पॉन्स किया दोछि स्टिमुलस रेस्पॉन्स ना बिहेवियरिस्टिक हो चिल्ड्रेन लर्न्स बेस्ट व्हेन केतबेले पिलाटी अधिक लर्न करे शिक्षा करे दे आर पैसिव लर्नर्स जेतबेले से पैसिव देखो पैसिव टा होछि नेगेटिव वर्ड कोन हित दरकार एक्टिव स्टूडेंट्स बोले कोन हेबे एक्टिव हेबे पैसिव हेबेनी लर्निंग इज मीनिंगफुल लर्निंग तो मीनिंगफुल हित दरकार एटा करेक्ट आंसर ओनली स्ट्रिक्ट ताले कोन हित ऑप्शन नंबर बी हला चिल्ड्रेन लर्न केतबेले ना जेतबेले से लर्निंग टा हबो मीनिंगफुल गोटे अर्थपूर्ण शिक्षा जदि आम गोटे पिला प्रोवाइड करवा से कौन हम लर्निंग टा मीनिंगफुल रुझीगला आ पैसिव तो हम सब कौन कर एक्टिव करवा मेमोराइजेशन कर घोषा पद्धति ओनली लिखी मेमोराइजेशन लगे हटिबन टोटली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज फॉलोड आम तो स्ट्रिक्ट केवे करबा ना आम सब केतबेले पिला स्ट्रिक्ट करबानी डिसिप्लिन ठीक हो किंतु स्ट्रिक्ट लगी स्ट्रिक्ट करबा नहीं क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच असेसमेंट फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस समेटिव नॉन रेफर्स फॉर्मेटिव और डायग्नोसिस अच्छा कोटा आमर देख सबुठ बेस्ट आमर कोटा हम देख समेटिव तो हूँ एंड ऑफ द कोर्स वर्ष शेष में जो पिला जो एग्जाम कंडक्ट करूँ समेटिव आउ डायग्नोसिस कौन ना पिलार आइडेंटिफाए लर्नर्स प्रोब्लेम पिलार असुविधा जाना आम जो एग्जाम कंडक्ट करूचे जो जो सिचुएशन ताको प्रोवाइड करूचे पिलार प्रोब्लेम कौन पे पिला कौनटा पिलार असुविधा रोची सेटा डायग्नोसिस किंतु फॉर्मेटिव कौन ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कले ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस आम जो एग्जाम कंडक्ट करिथाउ सेटा होची फॉर्मेटिव जाद्वारा आम पिला को फीडबैक दे परिबा ताको किछि इंपोर्टेंट टर्म मध्ये प्रोवाइड करि परिबा जे टीचर से कोथरे इंप्रूव करि ताको मध्ये आम जणै परिबा तेनु फॉर्मेटिव हे जिवो राइट आंसर फॉर्मेटिव हे जो सबले फॉर्म देखो फॉर्मेटिव होची आम पय इंपोर्टेंट आम सबले फॉर्मेटिव ऊपर फोकस होबे डायग्नोसिस मध्ये इंपोर्टेंट किंतु फॉर्मेटिव होची बेस्ट फॉर्मेटिव कले ही पिलार आम असुविधा जानि परिबा बा तापर ताको आम डायग्नोसिस करिबा किंतु समेटिव हबनी कोन जो करेक्ट आंसर जो फॉर्मेटिव कौन जो फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस फॉर्मेटिव एग्जाम केतल करा जाय ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस बुझियला गिफ्टेड चिल्ड्रन यूजुअली सो जो माने गिफ्टेड स्टूडेंट तांको को भली एमिति क्वेश्चन बजार जति जो गिफ्टेड स्टूडेंट तांको केमिति आज टीचर तमे को भली लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिवो ना मन रखियो जति गिफ्टेड चिल्ड्रन हे जंती तांको तमे एनरिचमेंट प्रोग्राम दबो केमिति प्रोग्राम दबो एनरिचमेंट प्रोग्राम दबो आ जति बैकवर्ड स्टूडेंट तांको तमे रेमिडियल प्रोग्राम दबो रेमिडियल प्रोग्राम जदि गिफ्टेड एनरिचमेंट आ जदि बैकवर्ड ताले रेमिडियल प्रोग्राम दबो लेकिन गिफ्टेड चिल्ड्रन यूजुअली शो केमिति लो आईक्यू जदि से गिफ्टेड लो आईक्यू केमति लो होबो एवरेज इंटेलिजेंस ना लर्निंग डिजेबिलिटी ना हाई क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस कोन होइबो हाई क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लो आईक्यू तो हबनी एवरेज तो सेनो एवरेज पिला तो नो एवरेज पिला माने कोन जार मेंटल एज आउ क्रोनोलॉजिकल एज कौन हेतिबो समान थिबो ताको से कोन एवरेज पिला बुझियला आ आईक्यू रो कांसेप्ट के दिथिले ना बिनेट दिथिले आईक्यू रो कांसेप्ट के दिथिले आईक्यू रो कांसेप्ट दिथिले बिनेट
ଆଇକ୍ୟୁର କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବିନେଟ୍ ବାବୁ। ବିନେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାଇ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଆଉ ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଯାହା କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ସେୟା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ହେବ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କାଟେଗୋରୀ ପିଲା ହେବ। କେମିତି କାଟେଗୋରୀ ପିଲା? ନର୍ମାଲ ପିଲା। କେମିତି ପିଲା? ନର୍ମାଲ ପିଲା। ବୁଝିଗଲା? হুইচ ফ্যাক্টর ডজ নট আফেক্ট লর্নিং? কেউ ফ্যাক্টরটা পিলাকে আফেক্ট করে না। অপশনটা আরামসে আনালিস কর কোটাকে আফেক্ট করবনি। মোটিভেশন তো পিলাকে দরকার, গোটা পরিবেশ তো তাকে দরকার, তার হেরিডিটি তার বংশগুণ মধ্যে দরকার, কিন্তু আস্ট্ରୋଲୋଜି ପିଲାର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ କ'ଣ ନିର୍ଭର? ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମର ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ତେଣୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଯିବ ରଙ୍ଗ। ମୋଟିଭେସନ ହବ ବି ହବ ସି ମଧ୍ୟ ହବ, ଡି ହେଉଛି ରଙ୍ଗ। ଡି ହେଉଛି ରଙ୍ଗ। ବୁଝିଗଲା? ইনক্লুসিভ এডুকেশন মনে রাখব। ইনক্লুসিভ এডুকেশন মানে এডুকেশন ফর অল। ইনক্লুসিভ এডুকেশন মানে কোন? এডুকেশন ফর অল। ইনক্লুসিভ এডুকেশন মিন্স এডুকেশন ফর অল। যেমতি জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে বা যেকୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ, ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢଉଛେ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ। ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ୍। ଅଲ୍ ୱାର୍ଡଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଅଲ୍ ଲାଗିଥିବ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ବୁଝଉଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ବୁଝାଏ। ଦେଖ କ'ଣ ଆମେ ଅପସନ ଦେଖିପାରିବା? ଅପସନ ଲେଖିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଓନ୍ଲି। ଓନ୍ଲି ତ ହଟେଇବ। ସେପାରେଟ କରିବା ନା হোম স্কুলিং না এডুকেশন ফর অল লাগিছি। এডুকেশন ফর অল অপশন নম্বর সি। অপশন নম্বর সি হয়ে যাব রাইট আনসর। কোশ্চেন নম্বর 14 the first stage of psychological development according to Erik Erikson। Erik Erikson ফার্স্ট স্টেজ কোন? সেটা ট্রস্ট ভার্সেস মিসট্রস্ট। যেତେବେଳେ ତା ট্রস্ট ଯେତେବେଳେ କରିବ ତା ମା ସହିତ କି ତା ପରିବେଶ ସହିତ ଯୋଉ ট্রস্ট କରୁଛି, ট্রস্ট ভার্সেস মিসট্রস্ট। ଯଦି ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ছোটবেলে অন্য কাজ সে কান্দাকান্দি আরম্ভ করে কিন্তু মা সেটা সে কান্দু নথব, সেটা ট্রস্ট ভার্সেস মিসট্রস্ট সেই স্টেজটা তাকে এরিক এরিকসন মতে দিলে কোন হয়ে গলা ফার্স্ট ট্রস্ট মিসট্রস্ট। ট্রস্ট ভার্সেস মিসট্রস্ট সেটা ফার্স্ট স্টেজ। ফার্স্ট স্টেজ কোন? ট্রস্ট ভার্সেস মিসট্রস্ট। হুইচ মেমোরি স্টেজেস ইনফরমেশন ভেরি শর্ট টাইম? আচ্ছা শর্ট টাইম হচ্ছে শর্ট টাইম লং টর্ম মেমোরি না শর্ট টর্ম মেমোরি, সেন্সরি মেমোরি না ওয়ার্কিং মেমোরি? দেখ বহুত পিলা শর্ট টাইম মেমোরি ভাবিবে কিন্তু উত্তর হয়ে যাব সেন্সরি মেমোরি। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେନ୍ସୋରି ମେମୋରି। ଏମିତି ତମକୁ ବହୁତ ଅପସନ୍ ତମେ ଫେସ୍ କରିବ ଯଦି ପିଆଇକୁ ତମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଥିବ। ତମକୁ ତମେ ଇଜିଲି ଯୋଉ 4ଟା ଅପସନ୍ ଥବ ତମେ ଇଜିଲି 2ଟାକୁ ହଟେଇ ପାରିଦବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି 2ଟା ଅପସନ୍ ସେ ଥୋଇଦବ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଲାଗିବ ଇଏ ଠିକ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଅଛି କୋଉଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର, କୋଉଟା ଅଧିକ ଠିକ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ତମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଦେଲ ତମକୁ ସେଇଠି ପରେ କେହି ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ଆଉ ଗୋଟେଟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା 3ଟା ଅପସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁଲ ଦେଇଥାଉ। এটা গলা সেঞ্চুরি গলা। কোশ্চেন নম্বর 16 লর্নিং ইজ সেড টু বি ইফেক্টেড হোয়েন? লর্নিংটা ইফেক্টেড কেতବେଳେ? যেতବେଳେ টেম্পোরারি হব। দেখো লর্নিং ইজ এ পরমানেন্ট চেঞ্জ ইন বিহেভিয়ার। কেমিতি চেঞ্জ না পরমানেন্ট চেঞ্জ ইন বিহেভিয়ার। পরমানেন্ট চেঞ্জ ইন বিহেভিয়ার। বিহেভিয়ার লর্নিং হচ্ছে কোন? পরমানেন্ট চেঞ্জ ইন বিহেভিয়ার। সেটা হচ্ছে লর্নিং ইজ সেড টু বি ইফেক্টিভ হোয়েন ইট ইজ টেম্পোরারি। যেতବେଳେ টেম্পোরারি লর্নিং ইফেক্টিভ হব না পরমানেন্ট হব না মেকানিকাল হব? অপশন নম্বর ডি কোন দিয়েছি? পোস্ট হব। আমি এবে কইলি লর্নিংটা কোন হওয়া দরকার? পরমানেন্ট হওয়া দরকার। কেমিতি হওয়া দরকার? পরমানেন্ট। টেম্পোরারি তো নুহ, মেকানিকাল তো নুহ। আউটা কোন দিয়েছি? পোস্ট। মানে পিলা পোস্ট কই পারিবেন না, পোস্ট কলে পিলা পাঠ তো হবনি। বুঝিলা? হু প্রপোজ দ মল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থিওরি? দেখো কিଏ কହୁଥିଲେ জ্ঞানটা হচ্ছে অলগা অলগা। কিଏ কହୁଥିଲେ? হাওয়ার্ড গার্ডেনর। কিଏ কହୁଥିଲେ? হাওয়ার্ড গার্ডেনর। জ্ঞানটা হচ্ছে কোন? অলগা অলগা। কিন্তু বিনেট কোন কହୁଥିଲେ? বিনেট আইকিউর কনসেপ্ট ଦେଇଥିଲେ ଆଉ বিনেট মধ্যে কইଥିଲେ জ্ঞানটা হচ্ছে একা প্রকার। জ্ঞানটা হচ্ছে কোন? একা প্রকার। সেটা কি হচ্ছে? সিঙ্গল ফ্যাক্টর থিওরি বিনেট কହୁଥିଲେ জ্ঞানটা হচ্ছে একা প্রকার। তাকে সিঙ্গল ফ্যাক্টর থিওরি জন্য কিন্তু যদি স্ট্যানবর্গ কথা ଯୋଉ ସ୍ପେୟାରମ୍ୟାନ କଥା କହିବା, ସ୍ପେୟାରମ୍ୟାନ କହୁଥିଲେ জ্ঞାନଟା ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଯାହା ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଜେନେରାଲ। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି 3ଟା କନସେପ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଏକ୍ସାମ୍ରେ 3 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପଚାରେ। ଯଦି ପଚାରିଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି। ଯଦି ପଚାରିଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଲା ହବ ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡେନର। ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡେନର। ଆଉ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର থিওরি ପଚାରିଛି, ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର থিওরি ତାହେଲେ ହଯିବ ସିଏ କିଏ ନା ବିନେଟ୍। ସେ ଆଇକ୍ୟୁର କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କାହା କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ? ଆଇକ୍ୟୁର କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରିର ଜନକ କିଏ ନା ସ୍ପେୟାରମ୍ୟାନ।
ସ୍ପେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯାହା ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍, ଆଉ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ। ଇଏ ବୁଝିଲା, ତିନିଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ମନେ ରଖିବ, ତିନିଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ ଲେଖିଛି। Which teaching method is child centered? କୋଉ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟେଡ୍? ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ଟିଚର, କ୍ରେମିଂ, ଡିକ୍ସେସନ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟେଡ୍। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ହେଉଛି କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟେଡ୍। ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମେନଲି ଆଫେକ୍ଟ। ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମେନଲି ଆଫେକ୍ଟ କ'ଣ? ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାର କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଓନ୍ଲି ତକ ହଟେଇବ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓନ୍ଲି ଆଗ ହଟେଇଲା। ଦେଖ ସେଇ ସୋସିଆଲ ଆଉ ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କୋଉଟା ଦେଖ ତମେ ନିଜକୁ ପଚାର। ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲାର ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଫୋକସ କରିବ ନା ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍? ଯଦି ପିଲାର ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାର ସୋସିଆଲରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ତେଣୁ କ'ଣ ଯିବ ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ସେ କରୁଛି ତାର ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which is the best way to handle individual differences? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ୱେଟା ହେଉଛି କୋଉଟା? ନା ସେମ୍ ମେଥଡ ଫର ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେଥଡ ନା, କାରଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଥାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାପାବିଲିଟି ବା ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ପିଲା ବୁଝିପାରିବେ, କିଛି ପିଲା ଟୋଟାଲି ବୁଝିପାରିବେନି। ବକୁ ଆଗେ ତମେ ଅନେଇଥିବେ ଖାଲି ବାଉଁଶ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯିବ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର। କାରଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯଦି ଜଣେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ପିଲା, ତାକୁ ତମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ନା ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦବ? ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପିଲା ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦବ? ରେମିଡିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସେମ୍ ଏଜୁକେସନ ଦେବାନି, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦବାନି, ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବା ନା। ୟୁଜ୍ ଭ୍ୟାରିଡ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଯେ ଟିଚର। ବୁଝିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ପଢେଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ୱେରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛେ ସେଇଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ୱେ ହେଇଥିବ। ବୁଝିହଉଛି, କାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଲେବୁଲ ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ, କିଏ ବୁଝିଯିବ କିଏ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ଆମର ଯଦି 60 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଫୋକସ ରହିବା ଦରକାର 60 ପିଲା ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର 40 ପିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ 20 ପିଲା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନେବା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଟିଏଲଏମ୍ ର ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ, ଯଦି ତତ୍ପରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା? ଆମେ ତାଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର। ବୁଝିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ, ବିଡ୍ ଅପକମିଂ ବିଡ୍ ଏକ୍ଜାମ ଆସୁଛି, ସିଟି ଆସୁଛି, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ହଉ, ଯେଉଁ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ହଉ, ଯାହା ଆଜି ଟିଚର ଯଦି ବନିବାର ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।